एक बार की बात है, सम्राट कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था और फिर वहाँ जैसे बातचीत चलती ही है, चतुराई की बात चलने लगी। मंत्री ने कहा, महाराज आपके दरबार में चतुरों की कमी नहीं, यदि आप अवसर दें तो यह सिद्ध हो सकता है। सेनापति ने कहा, लेकिन अन्नदाता, तेनालीराम के सामने किसी को अपनी चतुराई सिद्ध करने का अवसर ही नहीं मिलता। हर बार तेनालीराम ही बीच में कूद पड़ता है और हम सब पीछे रह जाते हैं। सम्राट गंभीर हो गए और कुछ सोचकर फिर उन्होंने कहा, ठीक है, आज आप लोगों को अपनी चतुराई सिद्ध करने का पूरा अवसर दिया जाता है। तेनालीराम बिल्कुल बीच में नहीं कूदेंगे। दरबारी लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता दिखाई देने लगी। सम्राट कृष्णदेव राय ने एक कोने में जलती हुई धूप बत्ती से उठते हुए धुएं की ओर संकेत किया और कहा, ये जो धूप बत्ती जल रही है ना, इसमें से 2 हाथ धुआं मुझे चाहिए, ला के दो। जो दे पाएगा उसे तेनालीराम से भी अधिक चतुर समझ लूंगा मैं। सम्राट की बात सुनकर सारे के सारे दरबारी चकित रह गए। धुआं कैसे नापा जाए भाई, किसी की समझ में न आया। अब कई दरबारी गए धुएं के पास, उन्होंने हाथ से नापने की कोशिश की। चलो नाप भी लिया, लेकिन उसको काटें कैसे और निकालें कैसे और महाराज तक लाएं कैसे। शाम हो गई भाई, कोई भी दरबारी न तो ठीक से नाप सका और नाप के ला नहीं सका। तो सम्राट कृष्णदेव राय मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि काफी देर हो गई। तो दरबारियों ने कहा, सम्राट, यदि यह काम तेनालीराम कर सके तो हम सब उसे अपने से चतुर मान लेंगे, नहीं तो उसे भी हम सब के बराबर समझा जाए। कृष्णदेव राय जी ने तेनालीराम की ओर देखकर पूछा, क्यों तेनालीराम जी, आपको दरबारियों की शर्त स्वीकार है? तेनालीराम उठते हुए बोले, अन्नदाता, मैं प्रयास करता हूँ, सदा ही आपके आदेश का पालन किया करता हूँ, तो इस बार भी करूँगा ही। सेवक को बुलाकर तेनालीराम ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया और फिर वो सेवक शीशे की 2 हाथ लंबी एक नली लेकर आ गया। तेनालीराम ने उससे नली ले ली, फिर उसका मुंह जो धूप बत्ती जल रही थी उसके उठते हुए धुएं की तरफ कर दिया। धुआं नली में भरने लगा। कुछ ही देर में पूरी नली धुएं से भर गई। तेनालीराम ने उसका मुंह कॉर्क से बंद कर दिया। रबर उस समय में भी होती थी ना, रबर की कॉर्क चलती थी, उससे बंद कर दिया। फिर उसे सम्राट कृष्णदेव राय को देते हुए बोले, लीजिए अन्नदाता, 2 हाथ धुआं आपको समर्पित है। सम्राट बड़ी जोर से हंस पड़े और उन्होंने जो गले में अपना बहुमूल्य हार पहना हुआ था उसे उतार कर तेनालीराम के गले में पहना दिया और हंसते हुए बोले, तुम सचमुच सबसे चतुर हो तेनालीराम। अब तो सभी को यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। और देखा गया कि दरबारियों के चेहरे शर्म से एकदम बुझे हुए थे।